बिहार की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पारा हाई हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने स्वास्थ्य विभाग में हुई एक बड़ी खरीद पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी विधायक और लोक लेखा समिति के सभापति भाई वीरेंद्र ने आरटीआई से मिले दस्तावेजों का हवाला देते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया है कि मंगल पांडे के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में 1500 रुपए की कीमत वाला बायोवेस्ट डस्टबिन पूरे 15,000 रुपए में खरीदा गया। भाई वीरेंद्र का साफ कहना है कि यह सीधे तौर पर सरकारी धन की खुली लूट और दुरुपयोग का मामला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले विधानसभा स्तर में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा और सरकार से इसका जवाब मांगा जाएगा। सिर्फ डस्टबिन घोटाला ही नहीं बल्कि सिवान में छात्रों पर कथित तौर पर AK-47 से गोली चलाने की घटना और बढ़ते अपराध के अन्य मुद्दों को लेकर आरजेडी आक्रामक मूड में है। इन तमाम मामलों को लेकर पार्टी ने आगामी 19 अगस्त को राजभवन मार्च करने का ऐलान किया है, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का क्या कुछ कहना है। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये आरटीआई के तहत मांगा गया है। तो आरटीआई में ये खुलासा किया गया है कि 1500 का डस्टबिन जो है 15,000 में खरीदा गया है। वो साफ तौर से जाहिर होता है कि एनडीए की सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं, अधिकांश मंत्रालय, उसमें इसी तरह का अगर जांच होगा तो निश्चित रूप से लोग पकड़े जाएंगे। ऐसे ही नहीं मालूम माल हो रहे हैं लोग, है ना। कई जगहों में इतना पैसा है कि रखने का जगह नहीं उन लोगों के पास। तो यही सब जनता की गाड़ी कमाई का दोनों हाथ से लूट रहा है लोग, और जनता को केवल ढकोसला दे रहा है लोग कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता का दोहन शोषण हो रहा है। इसलिए इस मामले को हम सदन में उठाने का काम करेंगे और सीएजी का रिपोर्ट आएगा, ले होगा, अगर ले हो गया होगा हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो मैं इसका अध्ययन करके उचित कार्रवाई करने का काम करेंगे। राजभवन भी मार्च करने वाले हैं आप? हाँ, 19 तारीख को राजभवन मार्च है। कई मुद्दे हैं, अपराध से लेकर, और जो AK-47 से जो गोलियां लगी हैं छात्रों को जो लगा है, उस मामले को लेकर हम महामहिम राज्यपाल में के यहाँ हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे और मेमोरेंडम देने का काम करेंगे। जांच और उस पर कैसे कार्रवाई हुई है कि नहीं अभी तक है, सरकार बताएगी। एक तरफ खजाना खाली की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, विकास के जो कार्य है बाधित है, दूसरी तरफ इस तरीके को घोटाले हो रहे हैं, क्या अब सवाल है कि घोटाला तो करना इनके ये में है कि कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे। कई मंत्री ड्रॉप हुए हैं इसी वजह से कि घोटाला में उनकी पार्टी ने पकड़ लिया है। तो इस मामले को निश्चित रूप से हम सदन में उठाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे कि आपकी गाड़ी कमाई का पैसा जो है दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। लोक भवन मार्च को लेकर सर एक बात और आ रही है कि जब सत्र चलता है तो सत्र में मजबूती से बात रखते नहीं है, मौजूद नहीं रहते हैं और अब मार्च करते हैं। जब तो सरकार पे भरोसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं थे, लेकिन उनके और विधायक तो थे। मजबूती से हम लोग सदन में चलाएं और मजबूती से अपनी बातों को रखें। मैंने 5 दिन का सदन, जिसमें एक दिन तो केवल ये शोक सभा होता है, और 4 दिन में 2 दिन हम लोग के जो मांग है और जो मामले थे एडजर्न हुआ विधानसभा। अब इससे बड़ा मामला क्या हो सकता है। सरकार तभी एडजर्न करती है जब जवाब देने को तैयार नहीं होती है। तो हम लोग ने उस सरकार को घेरने का काम किया, एडजर्न हुआ। तो हम लोग मजबूती से विधानसभा उनके नहीं रहते हुए भी हर कोई अपने आप को तेजस्वी यादव समझकर सदन में रहता था।